25 सालों तक चाहे भाजपा हो, आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, इस विधेयक को हमेशा भटका रहा है, लटका रहा है, अटका रहा है। जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय। वादा किया उसे पूरा करो, पूरा करो, वादा किया उसे पूरा करो, पूरा करो। ये टाल मटोल की दाव पेच के कारण ही आज जो युवा रोड में है। राज्यपाल के पास तो पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं ऐसी ऐसी मांगों को लेकर, तो क्या लगता है राज्यपाल आपकी बात पर अमल करेंगे? नौवीं अनुसूची का प्रक्रिया बाद में होता रहेगा, तत्काल इसको पालन करके यहाँ नौकरी दे। 12 को कानून बिना राज्यपाल का मंजूरी का बनाया है। अभी हमारे साथ पार्टी के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी उपस्थित हैं। आप लोग जो इतनी कठिन मुश्किल यात्रा करते हुए आ रहे हैं, उसकी क्या मोटिव क्या है उस यात्रा का? देखिए, हमारा उद्देश्य एक ही है, झारखंडियों को पहचान मिले, झारखंडियों को अधिकार मिले, झारखंडियों की अस्मिता बचे और झारखंड के अधिकार, पहचान और अस्मिता के लिए ही हमारे पूर्वजों ने लंबा आंदोलन किया, संघर्ष किया, तब जाकर के 15 नवंबर को अलग झारखंड का गठन हुआ। लेकिन 25 सालों तक ना ही पहचान मिला, ना ही अधिकार मिला, ना ही हमारा अस्मिता के संरक्षण हुआ। क्योंकि इनका जो मूल चीज है खतियान आधारित स्थानीय नीति, 25 सालों तक चाहे भाजपा हो, आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, इस विधेयक को हमेशा भटका रहा है, लटका रहा है, अटका रहा है। और भटकाने, अटकाने और लटकाने की वजह से आज तक यह कानून के रूप में लागू नहीं हो पाया। चाहे वो 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी तो सुदेश महतो को मुख्य संयोजक बनाया गया था, उस समय की बात करें। चाहे 2013 में जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, तब एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी, तब का मुख्य संयोजक स्वर्गीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी उप समिति की बात करें। चाहे 8 अगस्त 2002 को बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा पारित स्थानीय नीति जो 23 नवंबर को हाईकोर्ट में निरस्त करने के बाद उसको आगे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा गया, उस पे आगे सीरियस नहीं रहा गया, उसमें उदासीन रवैया दिखाया गया। हम इसकी बात करें, चाहे ये वर्तमान हेमंत सोरेन जो पिछला सरकार में थे, जब हम लोग 60-40 नहीं चलते तो आंदोलन किए, जब पूरा झारखंड में उलगुलान हुआ तो 11 नवंबर 2023 को विशेष सत्र बुला करके इस नीति को पास करके राजभवन भेजा था, राजभवन में वापस बुलाया, फिर 23 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान फिर से पारित किया है और उसको अभी जो है कि ठंडा अवस्था में डाल दिया गया है। चाहे हम इसका बात करें, ये टाल मटोल की दाव पेच के कारण ही आज जो युवा रोड में है। और इसमें जो दाव पेच खेला गया है कि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है 1932 खतियान आधारित विधेयक 2022 में कि जो नहीं, ये नीति 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही यह प्रभावी रूप में आएगा। यानी जब तक 9वीं सूची में शामिल नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है। आप बताइए, रघुवर दास जी जब 2016 में यही नीति 1985 को कटअप माना था, जो झारखंडी जनभावना के विपरीत था, उसको कैबिनेट से ही पास किया था। अभी तमिलनाडु में जो है कि आर.के. स्टालिन की सरकार के जो है कि 12 को कानून बिना राज्यपाल का मंजूरी का बनाया है। तो सरकार का दृढ़ इच्छा होगी तो कोई राज्यपाल किसी कानून को बनने से रोक नहीं सकती है। और उसको जो अनवांटेड चीज अभी 9वीं अनुसूची का प्रक्रिया बाद में होता रहेगा, तत्काल इसको पालन करके यहाँ नौकरी दे। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो इस यात्रा के बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग निर्णय लेंगे। अभी आने वाले दिन में मानसून सत्र है, मानसून सत्र में हम लोग इस बात को संज्ञान में डालेंगे और इस नीति को पारित कराने में हम लोग दबाव बनाएंगे। जानकारी के अनुसार आप लोग राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने जाने वाले हैं, तो राज्यपाल के पास तो पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं ऐसी ऐसी मांगों को लेकर, तो क्या लगता है राज्यपाल आपकी बात पर अमल करेंगे? देखिए, ये तो सरकार को करना चाहिए, सरकार नीति लागू कर सकती है। हम लोग तो एक ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, हम लोग एक अपना मांग को जता रहे हैं
ये मांग झारखंडी जनभावना है, इसको पूरा करना चाहिए। इसमें तो इतना तो करना ही नहीं चाहिए।